हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यद्यपि मनुष्य में वायु व भोजन दोनों ही ग्रसनी से होकर गुजरते हैं, भोजन सामान्यतः वायु नलिका में नहीं जाता है, क्योंकि भोजन निगलने के दौरान नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, अवधारणा मुख्य अवधारणा जो हमें दी गई है वो है ग्रसनी। मुख्य अवधारणा जो है वो है ग्रसनी। तो ग्रसनी पे बात करने से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भोजन किस प्रकार से जाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले भोजन जो है वो हमारे मुख में जाता है। मुख से भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है। मुख गुहा मुख गुहा में जाने के बाद भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में ग्रसनी से भोजन जो है वो ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका ग्रसिका में जाने के बाद जो भोजन है वो आमाशय में जाता है। आमाशय से भोजन आंत में जाता है और आंत में जाने के बाद भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो भोजन होता है उसकी क्रिया चलती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रसनी की, ग्रसनी एक कीपनुमा संरचना है। कीपनुमा नलिका है। कीपनुमा नलिका है। इस नलिका के अंदर हमें दो कक्ष दिखाई देते हैं, या ये दो कक्षों में विभाजित होती है। दो कक्ष में विभाजित होती है। पहला जो कक्ष है उसको हम बोलते हैं पृष्ठ कक्ष, या इस कक्ष को हम नासा ग्रसनी भी कहते हैं। नासा ग्रसनी भी कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं अधर कक्ष। अधर कक्ष, या इसे हम मुख ग्रसनी भी कहते हैं। मुख ग्रसनी भी कहते हैं। जो नासा ग्रसनी है वो आगे जाकर कंठ के अंदर खुलती है। ये आगे जाके कंठ के अंदर खुलती है इस प्रकार से। तो हमें देखने को ये मिलता है कि जो कंठ है जिसमें जाकर नासा ग्रसनी खुलती है, यहाँ पे एक द्वार पाया जाता है जिसको हम घाटी द्वार कहते हैं। और इस घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है। ढक्कन पाया जाता है और इस ढक्कन को हम घाटी ढक्कन कहते हैं। ढक्कन कहते हैं। घाटी द्वार को अंग्रेजी के अंदर ग्लोटिस कहा जाता है। ग्लोटिस। और जो घाटी ढक्कन है इसको अंग्रेजी के अंदर एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस कहा जाता है इस प्रकार से। तो हमें देखने को ये मिलता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो होता है वो ग्रसनी से जाकर मुख ग्रसनी में चला जाता है। यहाँ पे जब भोजन जो है वो कंठ को पार करता है या नासा ग्रसनी को पार करता है, तो उस समय जो घाटी द्वार है उसको घाटी ढक्कन के द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे खाना जो है वो कंठ में ना जाकर सीधा मुख ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रसिका में जाता है, आमाशय में जाता है। इस प्रकार से जो खाना है वो कंठ में ना जाकर सीधा ग्रसिका के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से जो घाटी द्वार है उसको घाटी ढक्कन के द्वारा बंद कर लिया जाता है। तो अगर हम हमारे विकल्प देखें तो एपिग्लोटिस यानी कि घाटी ढक्कन ग्लोटिस को ढक लेती है, ये विकल्प जो है वो सही है। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।